लो जी आ गया तोतले जी और अवैध घुसपैठी का जवाब। आज इन पर मैं वीडियो बनाने ही वाली थी कि हमें दोनों बच्चे एक साथ दिखाए जाने चाहिए, लेकिन भैया ये तो पहले से पहले तैयार रहती है, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग के साथ जो आई है यहाँ पे, जो फिट करी गई है भारत में, ये हमारे भारत के लोगों का जवाब पहले उनके जवाब के बाद देती थी, अब ये उनके सवाल से पहले ही जवाब देने लगी है। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, दीदी इसका बच्चा जो है असली माँ लेके चली गई, आप इससे ये कहो कि हमें दोनों बच्चे एक साथ चाहिए। लो जी, इसने मेरा वीडियो बनाने से पहले ही वो बच्चे दिखा दिए, ये लो दोनों हम लेके आ गए हैं। और आज तोतले जी की सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको शेयर करने वाली है जिसे सुनने के बाद आपका दिल खुश होने वाला है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं तोतले जी की। तोतले जी कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि अडॉप्ट की हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से, हमारी बेटी के बारे में खासकर कुछ बोला जाए। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब जो तुम्हें फर्क पड़ने वाला है ना, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। हम नहीं चाहते तुम्हें अभी से फर्क पड़े, कोई टेंशन नहीं लेना, बिंदास तरीके से वीडियो बनाओ, डॉलर छापो, क्योंकि तुम्हें आगे जो फर्क पड़ने वाला ना बेटा, जेल नहीं पाओगे, इसलिए आराम से वीडियो बनाओ। क्या कह रहा तू, लोगों का तो दिमाग नहीं है, ओ माय गॉड। तो दोस्तों इसने लोगों को आज खुला चैलेंज कर दिया। लोग तो क्या 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 कहते रहते हैं, लोगों के पास दिमाग नहीं है। कहां से होगा बेटा दिमाग, जब दुनिया में एक कार्टून तेरे जैसा पैदा हो गया भारत में, सारा दिमाग तो ऊपर वाले ने तेरे अंदर भर दिया ना। बीबी बीबी दोस्तों, कौन अपनी बच्ची को बीबी कहता है, जरा मुझे बताइएगा। कल इसकी माँ ने एक फेक मतलब रियल ड्रामा था, इसकी माँ के मुंह से निकल पड़ा, ये तो सचिन पे गया है गो, और लोगों ने उस चीज को लेके जब इसको ट्रोल किया है, आज इस बंदे ने उस बच्ची को बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे से, मेरी बेटी, मेरी बीबी, मेरी बीबी, इसने आज फुल फ्लैश यहाँ पे लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है। लेकिन नहीं जी, तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो, क्योंकि हम तुमसे 10 कदम आगे तैयार रहते। तो ये कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़े फर्क, ये कहता हमें मेरी बच्ची के बारे में कुछ, अरे भगोड़, ये जो तू यहाँ ड्रामे करती है ना बेटा, बड़ा ताजुब लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से तू फंसी हुई है। और दोस्तों बता दूं, इनकी इतनी मार कुटाई आज भी होती है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले जो मार कुटाई होती थी, इसे चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती थी, जब आंख फोड़ दी जाती थी, इसको सर पे 1 किलो सिंदूर भरने की जरूरत पड़ती थी जख्म को छुपाने के लिए, और इसकी खोपड़ी कभी सूज जाती थी। लेकिन अब की बार इसे बोला गया है, भाई जहां पे ना वीडियो बने, जहां पे इसको चेहरा छुपाने पड़े, ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं मारना इसको ऐसी जगह मारना है जहां पे पब्लिक की नजर ना पड़ सके। तो आप समझ सकते हैं मैं कौन सी बात करने वाली हूं। तो आज भी इन लोगों में कुत्ता बिल्ली की लड़ाई होती है, आज भी इनमें कुटाई होती है जम के, आज भी एक दूसरे का थोबड़ा ये कूटते हैं। और रही बात बच्चे की, तेरे दोनों बच्चे एक साथ दिखाने से हमें बेवकूफ बना लोगी? नहीं जी नहीं, हम बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, बच्चा खरीदा हुआ है, तो हम इस चीज से कभी भी नहीं मानेंगे। तू 1000 सफाई दे दे, और फिर हम क्यों माने भाई, हम तो वैसे ही ऑलरेडी तेरा डीएनए टेस्ट की मांग कर चुके हैं, हम तो रख चुके हैं अपनी बात की हमें इस बच्ची का डीएनए टेस्ट चाहिए। अब बात करते हैं डीएनए टेस्ट की कि भाई इसका डीएनए टेस्ट होगा कि नहीं। कुछ दिन पहले एक भाई साहब बड़े दुखी थे इस बात को लेके, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण, लंबा चौड़ा कमेंट मेरे वीडियो पे लिख दिया कि तुम कैसी माँ हो भाई, एक माँ से उसकी बच्ची का डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हो। जी बिल्कुल, मैं ऐसी ही माँ हूं, क्योंकि माँ को कभी प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर 1000 बार उस बच्चे की सफाई देती है, लो जी मैं प्रेग्नेंट हूं, जो 7वें महीने में किड में यूरिन भर के दिखाती है, इसको सफाई देने की जरूरत पड़ती है, इसको हॉस्पिटल में नकली भर्ती होना पड़ता है, इसको सफाई देने की जरूरत पड़ती है। अब जब बच्चा उसकी असली मां ले गई है, तो इसको फिर भी सफाइयां देनी पड़ती है। अब बता देती हूँ, डीएनए टेस्ट हम मांग कर रहे हैं, और डीएनए टेस्ट होगा जरूर, क्योंकि डीएनए टेस्ट इसलिए नहीं होगा कि ये सच है झूठ है, डीएनए टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि ये 10 बच्चे पैदा कर ले, कानूनन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला केस पे। हम डीएनए टेस्ट की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है ना। और तेरे रही बात कोर्ट की, तो इंटरनेशनल मामला, तेरे ये बच्चा पैदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, भाई साहब जो तुमने कमेंट किया था कि भाई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हो, कैसी माँ हो। गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी जो बेगम है यहाँ बैठी हुई है, जो उसकी पत्नी है जिसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है, उन 4 बच्चों के लिए आप इस औरत को कहते हो उसकी माँ है। तो अब भाई जब उसका ये जो नकली बच्चे का ड्रामा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बोले, क्या वो गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है जो कहते हो हम ये बच्चे देंगे नहीं, औकात है तो ले लो। जो एक बाप को खुला चैलेंज आप लोग करते हो, आप कौन लगते हो उसके हैदर के?
कौन लगते हो? कौन? इस भगोड़े के क्या लगते हो तुम? देश से गद्दारी करने का आपका क्या मतलब है? हम तो मांग कर चुके हैं और इसका डीएनए टेस्ट भी होगा, वो भी कानूनी तौर पे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब रही बात जो लप्पू अडॉप्शन की बात कर रहा है, और रही बात इसकी जो बच्ची इसके गोद में आ जाई है, वो बच्ची कहां से आई दोस्तों? आपको पता है ये फेक ड्रामा में तो नंबर 1 औरत ड्रामेबाज है, और साथ में चूहे ने भी ट्रेनिंग ले ली है। अब इसके भी मुंह पे जुबान आ गई। बशर्ते फर्क इतना है, इसको अब माइक लगाना पड़ता अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करने के लिए, क्योंकि लपुआ की जुबान तो पेट के अंदर थी, अब थोड़ी मुंह में आ गई है माइक से, है ना। और ये जो तमाशा था, मैं बता दूं, ये बच्ची का मुंह नहीं दिखाते क्योंकि इनको बार बार बच्ची बदलनी पड़ती है। जब बच्ची मां ले गई तो ये बंदी बड़ी दुखी थी। इसने 2 दिन तक कोई बच्ची नहीं दिखाई यूट्यूब पे, उसके हाथ नहीं दिखाए, पैर नहीं दिखाए, पुरानी वीडियोज अपलोड कर रही थी। पुरानी वीडियोज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लपुआ की जो क्लीन चिट बकरा दाढ़ी थी वो वहां पे क्लीन चिट नहीं थी, क्योंकि पहले इसके दाढ़ी जमी हुई थी। और ये बंदा 1000 वीडियो दिन में शूट कर लेता, हर चीज का, लैटरिन का, बाथरूम का, सुसु का, सारे वीडियोज ये शूट करके पहले से रखता है, क्योंकि इसे पता है कभी भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो रोटी कैसे चलेगी, घर वाले वो वीडियो अपलोड कर देंगे ना, जो भी बचेगा। मतलब वैसे तो सभी को जेल होना है। तो भाई इसका फेक ड्रामा अब मैं बताती हूँ, वो बच्चा इसके गोद में आज कहां से आया। क्योंकि कल लोगों ने जो ट्रोल किया, अंजलि का बच्चा है, 64 दांत वाली का बच्चा है, ये लोग तो है ना हर चीज के पहले से तैयार रहते हैं, स्क्रिप्ट तो इनके पास पहले से होती है। अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये जवाब दिया जाएगा। तो इन्होंने पड़ोसी का किसी का बच्चा ले लिया होगा, क्योंकि हमने फेस तो नहीं देखा ना बच्चे का चेहरा ये नहीं दिखाते। लो बेबी का हाथ, लो बेबी का सर, तो फिर हम क्यों माने भाई, क्यों माने? नहीं मानेंगे। तो ये कहता है कुछ लोगों की बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए फर्क भाई, क्योंकि आगे आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। पहले से ही अपनी सेहत खराब कर लोगे तो आगे की मुसीबत तो 2 दिन भी नहीं झेल पाओगे, है ना। इसलिए आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हम आज तक आपको सपोर्ट ही करते आए भैया, आपको हिम्मत ही देते आए। और इन्होंने मोहल्ले से कहीं 100, 200, 50 रुपए दे दिए होंगे कि भैया 10 मिनट की वीडियो बनानी है और बच्चा हमें दे दो, हम आपको बच्चे का मुंह नहीं दिखाएंगे, केवल हाथ दिखाएंगे, सर दिखाएंगे। क्या इतना बड़ा रबूपुरा कहीं पे इनके ऐसे चाहने वाले नहीं होंगे? हो सकता है रामू काका जी के परिवार का ही कोई बच्चा हो, थोड़ी देर के लिए ले आए कि भाई 10 मिनट का वीडियो में दिखा दो, पब्लिक आपसे सवाल कर रही है ना। जो इतना बड़ा गेम प्लान कर सकते हैं उनके लिए 2 मिनट 10 मिनट की वीडियो के लिए क्या बच्चा लाना बड़ी बात है। और वो बच्चा भी अगर 1 घंटे के लिए लाए होंगे ना, तो इन्होंने 10-20 वीडियोस के बनाकर रख लिए होंगे दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आप सवाल करो उसके लिए पहले से तैयार रहे। साइकोलॉजी की टीचर रही हूँ, दिमाग को अच्छी तरीके से पढ़ सकती हूँ। मैं तो बैठी थी भाई वीडियो बनाने कि हमें दोनों बच्चे एक साथ देखने हैं। जैसे यूट्यूब ऑन किया तो मैडम ने पहले ही 2 बच्चे दिखा दिए, तो फिर मैं क्या उस पर वीडियो बनाती। मैंने कहा चलो उसी पे मैं रिएक्शन दे देती हूँ, क्योंकि हमें जो हकीकत पता था वो चीज हम पहले से जानते हैं। और भगोड़ी तू तैयार रहना, तुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे भी नहीं है ना टेंशन। देखो कल तक मेरा कैमरा ब्लर आ रहा था, आज मैंने कैमरा सही करवाया तो आज मेरा कैमरा साफ आ रहा है, तो मेरा टेंशन भी नहीं दिख रहा होगा। ब्लर में तो तुम्हें पता नहीं चलता होगा ना कि मैडम टेंशन में है, खुश है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ।